तो गाइस यार बहुत लोगों का सवाल था कि यार मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हूँ या घूमने के लिए आया हूँ। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस यार बहुत लोगों का सवाल था कि यार मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हूँ या घूमने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हूँ। और बहुत से लोगों का ये सवाल भी था कि कुवैत कैसे जाते हैं, तो मैं कैसे गया। तो आप लोगों का इस चीज़ के बारे में मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग बने रहिए वीडियो पे और करिए वीडियो का एंजॉय। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो है कि हम लोग कुवैत या किसी भी कंट्री में कैसे जाते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग किसी भी कंट्री में जाते हो जॉब करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो मुझे नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद जॉब करने के लिए आया हूँ। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। तो सबसे पहली बात मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग किसी भी कंट्री में जाने के लिए तो हमें सबसे पहले एक ऐसा एजेंट ढूंढना होता है जिस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग गलत एजेंट के हाथों से आते हैं तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे आके फंस जाएं। कई लोग होते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देते हैं और 3 महीने का होता है टूरिस्ट वीज़ा, जैसे कि आप लोग को पता है। तो उसके बाद वो लोग वापस चल जाते हैं, या कई लोग जो है कि नहीं वापस जा पाते हैं, फंस जाते हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों से सावधान रहना है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक ऐसा एजेंट चुनिए जो आप लोगों को एक सही डायरेक्शन दे और अच्छी जगह पे पहुंचाए। हम लोग कुवैत कैसे आते हैं, मैं कुवैत की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग किसी भी कंट्री में जब हम लोग जाते हैं जॉब करने के लिए या फिर घूमने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। मैं घूमने का तो मुझे नहीं पता क्या क्या प्रोसेस होता है, बट मैं आप लोगों को अपना प्रोसेस बताऊँगा जो मैंने किया और जो मेरे साथ हुआ। तो मैं आप लोगों को वही बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी कंट्री में जाते हो तो आप लोगों के पास सबसे पहली बात जो है वो है पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइज़, पासपोर्ट आप लोगों के पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइज़, जब हम लोगों का पासपोर्ट हमारे पास होता है तो हम लोग जॉब के लिए क्या करते हैं, एजेंट होते हैं, हम एजेंट के पास जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू हमारा ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जिस तरीके का उनको अच्छा लगे। सो गाइज़, मेरा इंटरव्यू तो ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने पासपोर्ट और कुछ फ़ोटोज़ और आधार कार्ड अपने एजेंट को दिए। तो उसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस था वो था, हमारा सबसे पहला प्रोसेस वो था हमारा प्री मेडिकल टेस्ट। और प्री मेडिकल टेस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हमारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हाइट, वेट और एक्सरे होता है। और इसके बाद हम लोगों के जब प्री टेस्ट हमारा जब पास हो जाता है, उसके बाद हम लोगों का होता है पीसीसी। तो पीसीसी क्या होता है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पीसीसी होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पीसीसी जो हमारा होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो क्राइम लेस होना चाहिए। मतलब हम लोगों ने कुछ क्राइम नहीं किया है, वो उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों के जो नज़दीकी जो आप लोगों का थाना होता है, वहाँ से आपकी मतलब छानबीन करी जाती है और हमारे बारे में पता किया जाता है। और उससे पहले आप लोगों को पासपोर्ट ऑफिस जाके इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वो वहाँ से पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई होके आपके फिंगरप्रिंट वगैरह, स्कैनिंग, फ़ोटो वगैरह होके वो फिर उसके बाद पुलिस वालों के पास जाता है और पुलिस वाले आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद आप लोगों को पीसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप लोगों के पास पीसीसी का सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसे हम लोग एजेंट को जमा करते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो होता है हमारा, उसके बाद हम लोग करते हैं गम का टेस्ट। सो गाइस, गम का जो टेस्ट होता है वो हमारा दिल्ली होता है या फिर राजस्थान होता है, और भी जगह होता होगा। बट इस जो हमारा गम का टेस्ट होता है इसमें हमारा स्कैनिंग होता है, बॉडी स्कैनिंग होती है और ब्लड टेस्ट होता है और आइज़ चेकअप होता है और यूरिन टेस्ट होता है। तो ये सब टेस्ट होने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं एक बात कि
इस टेस्ट में ज़्यादातर लोग जो है कि बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का इस जो छाती का जो एक्सरे होता है उसमें बहुत से लोगों के दाग वगैरह निकलते हैं, तो उसमें रेफ़र कर दिया जाता है। मेरा भी निकला हुआ था जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था। तो दवाई वगैरह देते हैं वो लोग, 7 दिन का टाइम देते हैं, और अगर आप लोगों का उसमें क्लियर हो जाता है तो आप लोग पास हो जाते हैं और आपको फ़िट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और फ़िट का सर्टिफिकेट मिलने में भी आप लोगों को 1 या 2 दिन का टाइम लगता है, और किसी किसी का हैंड टू हैंड भी मिल जाता है। तो जब आप लोगों का मेडिकल टेस्ट जो होता है वो फिट आ जाता है, तो आप लोगों को वो एजेंट के पास जमा कराना होता है। और एक एजेंट एक स्टैंपिंग वगैरह के लिए उसे भेजता है जो कंपनी के पास, और जो हमारा एजेंट जो होता है वो हम लोगों से कुछ पैसे भी लेता है। लगभग हर जगह का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे दुबई वगैरह के लिए 80 या 75 के, और कुवैत जाने के लिए 95 के, मतलब ऐसे ही लगता है। तो मेरा जो लगा था वो 95 के लगा था, बट जो मेडिकल वगैरह का जो खर्चा आया था वो, मतलब मेरा टोटल खर्चा जो था वो 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर चला ही गया था। आप लोगों का शायद ना जाए, क्योंकि आप लोगों का मेडिकल फिट पहले एक ही बार में निकल जाए तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जब आप लोगों का वीज़ा आ जाता है उसके बाद आप लोगों को आपका एजेंट टिकट भी वही करा के देता है, और आप लोगों को उसके बाद अपना टिकट लेके आप लोगों को उसके बाद आपको जिस भी कंट्री में जाना है आप लोग उस कंट्री के लिए रवाना हो जाते हो। और जब आप लोग एयरपोर्ट से निकलते हो तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप जब नेक्स्ट कंट्री के आप लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो आप लोगों का सिम वगैरह सब जो है कि बंद हो जाता है, और आप लोगों को वहाँ पे वाईफाई मिलता है। तो आप लोग वाईफाई से कांटेक्ट व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोगों के सामने आएंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इतनी जानकारी आप लोगों को मैंने दी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो आप लोगों के पास अब आती रहेंगी और नई नई वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। इस तरीके की वीडियो आप लोगों के बीच आती रहेगी और नई नई बातें आप लोगों को बताई जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू गाइस। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का अपडेट मिलता रहे।